नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूँ आशीष और मेरे साथ अभी एक ऐसी स्टार कास्ट है जो अपने स्कूल के दिनों को खुद भी याद कर रही है और आपको भी याद करवाने वाली है। हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? कितना Great, great. ऑल गुड, बढ़िया। बताइए। ओके नमन, आपसे शुरू करते हैं। आप कहाँ से हैं, कौन से स्कूल से हैं और स्कूल में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था आपके लिए? मैं मुंबई से हूँ और मैं मुंबई में क्राइस्ट चर्च स्कूल में पढ़ा हूँ। और मेरे लिए तो आई थिंक ये बहुत ही यूनिवर्सल सब्जेक्ट है जो सबके लिए डिफिकल्ट रहा है, वो है मैथ्स। और मुझे ये सब्जेक्ट से नफरत थी। मुझे ये सब्जेक्ट में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और मेरे मैथ्स के टीचर मुझे पकड़ पकड़ के धोते थे। तो मुझे मैथ्स में बिल्कुल अच्छे नहीं आते थे और मैथ्स से मुझे नफरत थी। तो मैथ्स सबसे बकवास सब्जेक्ट। व्हाट अबाउट यू अर्जुन, आपकी भी मैथ्स में यही हालत थी? क्योंकि हाँ, मेरी भी हालत यही। मेरा मेरा मैथ में बिल्कुल तारे जमीन पर वाला सीन होता है, जिसमें उसको दिखता है ना एस्ट्रोनॉट्स और वो मार्स प्लूटो एक दूसरे को मारते हैं, फिर वो नंबर फट जाता है। मेरे दिमाग में जब मैं नंबर देखता हूँ यही होता है, मेरे दिमाग में वो बस उड़ रहे होते हैं। तो हाँ, मेरे लिए भी मैथ ही सबसे मुश्किल सब्जेक्ट था। मैं तो बहुत खुश था जब छुटकारा मिला था मुझे मैथ से। जैसे ही मेरे मैथ्स को मौका अनोइंग मिला तब था। होता था जब ज्योमेट्री आता था यार। ज्योमेट्री अरे नहीं कितना यार, मैथ ट्रिगो मैथ अनोइंग विगो तब ये था। सब। मैथ अनोइंग तब था जब तेरे को सारे स्टेप्स पता हो, तू सारे स्टेप्स करे फिर भी साला आंसर गलत आता है। आंसर गलत है भाई। सबसे क्योंकि नॉर्मल एक ना पार्ट एक, वही होता था कि हाँ, बुक के पीछे आंसर चेक करो भाई, सम करके। यार बहुत अनोइंग थी यार मैथ। एक स्टेप गलत करो पूरा आंसर गलत है। आई नो, आई हेट मैथ्स टू। आधे आपसे जानना चाहती हूँ, आपको अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता जिसमें आपके नंबर्स बड़े अच्छे आते थे? I think I'm very good at Hindi and English written papers, so I get like A star for both. Thanks for specifying. Lovely, lovely. And what about But you? yeah, but yeah, I think when it comes to the subjects that I can't do that well, I think I'll have to go for eco. I'm not that great at economics, so yeah. Okay. What about Urvi? मुझे केमिस्ट्री बहुत गंदा लगता था। Yes. लाइक उसके जो जब उतना अच्छा लगता था कि पीरियोडिक टेबल में एक बार याद कर लो, फिर जब वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बन के आ जाते थे, वो थोड़ा ओवर हो जाता था मेरे लिए। ओवर। सही था। So यहाँ पे सबको केमिस्ट्री, तो यहाँ पे केमिस्ट्री और मैथ्स को बैन कर दिया जाए स्कूल सिस्टम हाँ, से। पूरी तरह से। पूरी तरह। इमीडिएट इफेक्ट के साथ। Immediate effect के साथ। मुझे पता नहीं मुझे बोर्ड्स में कैसे आ गए मैथ्स में मार्क्स। मेरे को स्कूल में तो हमेशा 80-40 में से सिंगल डिजिट ही आते थे। मैं तो खुलम चलो, खुला वो तो है चीटिंग मेरा करता था। साथ देने वाला। नमन, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस मामले में। ओके, क्रिश की बात करते हैं। कहाँ पर शूट हुई, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? लेट्स स्टार्ट विद अर्जुन दिस टाइम। शूट तो हमने मैम लखनऊ में किया था, सीजन 1 और सीजन 2 भी। तो अभी ऐसा लगता है लखनऊ हमारा शहर है। इतना जा चुके हैं, इतना प्यार हमें लखनऊ से मिला है। हम काफी एक्साइटेड है। हम लोग अपना शो भी सेकंड को लखनऊ में देखेंगे अपने फैंस के साथ। तो शो का एक्सपीरियंस तो हर बार मैम अमेजिंग ही रहा है। फ्रॉम द फर्स्ट डे, सीजन 1 के फर्स्ट डे से हम सब में कुछ क्लिक हुआ। वी बिकेम फ्रेंड्स, हुआ फैमिली। एंड मतलब हमारा मतलब ऐसा होता था कि हम स्कूल में सेट पे नहीं है। तो यही हमारी एनर्जी होती थी। आई थिंक कि ऐसा लगता था कि हम लोग सब स्कूल में आ गए वापस अपने दोस्तों के साथ। जैसे लंच ब्रेक्स होते हैं वैसे ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। खाना पीना मस्ती खेल कूद सब एक साथ। सबको डांट पड़ती है, सब हंसते हैं। तो लखनऊ शहर और ये लोग इनके साथ हर बार फनी होता है। लवली। अच्छा, एट द सेम टाइम आगे आपसे जानती हूँ कि लखनऊ में क्या क्या देखा, क्या क्या पसंद आया जब शूट कर रहे थे तब? ओके तो लखनऊ इस बार अभी लखनऊ हमारा दूसरा घर जैसा है। इट्स लाइक आवर सेकंड होम। और वहाँ पे तो बहुत मस्ती की है हमने। एंड स्पेशली हम मूवीज भी गए थे जब हमारे ऑफ डेज थे। वहाँ पे बहुत मजा किया हमने। और फिर वहाँ पे एक जगह है, व्हाट इज दैट प्लेस अर्जुन? रॉयल कैफे। हाँ, रॉयल कैफे। अनुप्रिया हमें वहाँ लेके गई थी। हमने वहाँ पे पानी पूरी खाए, कबाब्स और बहुत कुछ सब खाया। अच्छा था पर अनुप्रिया के रिकमेंडेशन नहीं थे। बट या इस बार हमने एक बहुत अच्छे स्कूल में शूट किया कॉल ला मार्टिना।
एंड वो हमें बहुत स्कूल वाले वाइब्स दे रहा था, स्पेशली ड्यूरिंग सेलेस्टा, वहीं पे शूट किया हमने। एंड आई थिंक ओवरऑल इट्स ग्रेट, आई लव एवरीथिंग अबाउट लखनऊ ऑनेस्टली। स्कूल और पैलेस दोनों की वाइब आ रही थी, वो हाँ, इतना बड़ा था दोनों कि- हाँ और भी आपसे जानना चाहती हूँ, आपके स्कूलिंग के टाइम में ऐसे कभी किसी कंपटीशन में आर्ट ने पार्टिसिपेट किया हो और आपको मजा आया, या जीते या हारे? उर्वी, कैन यू हियर? आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अभी हाँ। आपके स्कूल के समय में कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया हो, कभी डांस या म्यूजिक या किसी भी तरीके के? सो इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट इट। हाँ, बस प्ले में ही हिस्सा लिया। हाँ, स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, उसमें मैं जरूर भागती थी क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैं उसमें फर्स्ट आती थी, तो मैं उससे जरूर लेती थी। अच्छा, स्कूल की बदमाशियां थोड़ी सी शेयर करो यार, ये तो गुड गुड बात हो गई। कभी स्कूल बंक किया, कभी किसी की कंबल कुटाई की, कभी किसी टीचर को जबरदस्ती परेशान किया? कंबल कुटाई तो की है, हुई है, सब हुई भी है, हाँ तो हुई भी रेगुलर है। बहुत है। हुई तो बहुत है, की भी बहुत है। पेरेंट्स को हर वीक मेरी मम्मी आती थी स्कूल, इतनी कंप्लेंट्स आती थी मेरी। पेपर छुपाए हैं, पेपर में मार्क्स की एडिटिंग की है, पेपर में कॉपी किया है, और टीचर से बहुत पिटाई खाई है। एक बार तो हम बाथरूम में थे सारे बेस्ट फ्रेंड्स, और हम जब जा रहे थे तब किसी ने बस चैलेंज दिया कि फायर एक्सटिंग्विशर खोल दो। तो पता नहीं मुझ में क्या हुआ, मैं गया खोलने और वो कुछ गलत ही खोल दिया, तो उसका बहुत ज्यादा ही अ, अंदर का स्टफ बाहर आ गया। और जैसे ही आया, मेरे स्कूल यूनिफॉर्म पे था वो, और मैं कैसे तो क्लास गया और मुझे पूछा गया क्या है ये, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ। तो उस दिन के लिए मुझे डिटेंशन मिल चुका था। तो बहुत बहुत मस्ती की है, मतलब इतनी मस्ती की है कि लिमिट ही नहीं। अच्छा अर्जुन, आपने क्या किया कारनामे के तौर पर? मैंने भी बहुत कुछ किया स्कूल में। तो मैं तो बंकिंग मास्टर था। मैं क्या करता था एक्चुअली, जब मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में था ना, तब मैं बंक नहीं करता था। मैं एक चीज करता था कि मेरे को पता था मेरी क्लास टीचर मेरे को पसंद करती नहीं है, तो मैं ना हर दिन बोलता था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और हर मैं ना दिन? अपना सर ऐसे नीचे रख देता हर दिन, डेली पेट में दर्द डेली। और और मेरे को लगता है, मैं तब फर्स्ट ग्रेड में था, तो मेरे को लगा मैं बहुत स्मार्ट हूँ। अभी जाके पता लगा कि वो टीचर मुझे बहुत पसंद करती थी, क्योंकि मैं हर दिन स्कूल आता था और अपना सर नीचे कर देता था, और वो अर्जुन अर्जुन चाहती रहती थी, और मेरे को सब सुनाई दे रहा है, बट मैं फुल एक्टिंग कर रहा हूँ कि हाँ मैं तो सो रहा हूँ। और फिर वो बोलती थी अरे वो, तो मेरे बाजू में जो भी बैठता था उसको मेरे नोट्स लिखने पड़ते थे, साथ साथ खुद के भी नोट्स लिखने पड़ते थे। तो मैंने अपना फर्स्ट और सेकंड ग्रेड ऐसे ही बिताया है, बिल्कुल कैम Oh मार के। God! So you remember your first and second grade also? Yes, I do. I remember waking up and crying in the bus daily because I hate waking up in the morning and standing there You still while do. the prayer. You still I do. still hate waking up in the He wakes morning. up in the afternoon. मैं आज इंटरव्यू के लिए भी लेट उठा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उठ के बिल्कुल, मैं कल इसी कपड़ों में सो गया, इसी कपड़े में उठ के आया हूँ मैं। अरे ये क्या? मैं ओके, आगे आपके आपके बारे में बताइए। स्कूल में आपको मम्मी पापा को लेकर जाना पड़ा, ऐसा कभी मौका पड़ा आपको? काफी बार हुआ है, but I think now I'm much better. But I think I remember one instance जब मैं छोटी थी, मेरा वो glitter का डब्बा आता था, like you know the small glitter box. I was really fond of it. तो मैं school, like I used to take it to school and everything. And I was sleeping one day, like resting during lunch break. और जब मैं उठी तो like someone took it. And then I assumed it was one of my friends. तो मैंने उसके चश्मे लेके ऐसे फेंक दिए स्कूल, और पूरा टूट गया वो, और फिर वो रोने लग गई। And then my Aren't you the parents, same right now also, Adya? हाँ, I don't do that. You you still still beat us up. throw, you still still throw throw our things. thing, you still hit फिर भी us. मारेगी थप्पड़, और बाल सेम तो है ऐसे ये निचोड़ती बल्दी है, नहीं है, ये बचपन से सेम ही बाल है। तो ऐसे निचोड़ती है आद्या, बिल्कुल ऐसे। That's only when you annoy me too much. वरना I'm nice to you. लो भाई, नमन आप और अर्जुन आप पर एक तो आरोप लग गया कि यू पीपल आर नॉट नाइस इनफ। सो यू टेल मी। अब क्या Urvi will बताएं, not, Urvi will not say the same. Urvi को पता है हम कितने अच्छे हैं। ओके उर्वी, नाउ इट्स ओवर टू यू। यू टेल मी हाउ वाज इट। ये दोनों बोल रहे हैं कि आप नहीं ऐसा बोलेंगे कि नॉट नाइस इनफ है। क्यों भाई? देखिए, ये मुझे परेशान नहीं करते, तो मैं नहीं कह सकती कि, और मुझे हंसाते बहुत है, तो मैं बहुत खुश हूँ। Urvi तू आगे बेस्ट आपको है। परेशान किया लव जाता यू है अरविंदर। मतलब? मुझे बहुत परेशान करते हैं लोग। क्या किया इन लोगों ने, बताइए। उर्वी को परेशान करने।
हम बताते हैं हमें परेशान कौन करता है सेट पे। मैं और नमन का पैशन है कि जब ब्रेक होता है तो नमन और मैं सो जाता है वैन में। हम दोनों का वैन हर बार कनेक्टेड होता है। हम लोग मस्त सो रहे हैं, अंधेरा है वैन के अंदर, मैडम दरवाजा खोलेंगी और काफी ऑब्वियस सिनेरियो कि दो बंदे सो रहे हैं, लाइट्स ऑफ है, आंखें बंद है। तुम दोनों सो रहे हो क्या? Are you sleeping or लाइक what? मिड स्लीप है। इतना हम लोग एवरीडे शूट कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं ना, 4 o'clock उठते हैं हम लोग। तो बस ऐसे ही हम नैप लेते थे कि हम लोग सीन में फ्रेश दिखे। तो हम सो रहे होते हैं, मैडम आती है और एकदम खड़ी होती है पहले तो 2 मिनट, तो आपको उसकी प्रेजेंस फील होती है। फिर आंख खोलती हो तो चिल्लाती है ये, तो Get up! मतलब गेट अप, आई वाज स्लीपिंग, आई कम इन अ व्हाइल। तो आई क्यों भाई? वहीं बैठ फोन जाती है, कर उसे वो देते। वहीं बैठती है, कामिना भाई नहीं होता, उसी चेयर पे बैठेगी वहीं पे अपना अर्जुन इंस्टाग्राम अर्जुन खोलेगी की वैन फुल में वॉल्यूम बैठी पे रहेगी। रील, हाँ हाँ, और रील्स देखेगी फुल वॉल्यूम पे। फुल वॉल्यूम पे अरे यार ये चलो एंड वी यार, अनॉय हर। अब आद्या का समय हो गया इसे इसे एक्सप्लेन करने का। नाउ इट्स योर टर्न कि आप सच में ऐसा करते थे क्या? देखो अभी क्या होता था, ये लोग बहुत सोते हैं, ठीक है, तो हम नॉनसेंस तो नॉनसेंस। तो नमन और अर्जुन का वैनिटी इंटरकनेक्टेड था, मतलब इस तरफ से अर्जुन का है, इस तरफ नमन का है, और बीच का डोर वो खुला है। तो मैं यूजुअली अर्जुन के वैनिटी में जाती थी। ये लोग 2 मिनट पहले सो ही नहीं रहते थे, ओके, मस्त फुल वॉल्यूम बातचीत कर रहे हैं मस्त, और मुझे सुनाई दे रहा है सब। तो मैं जाती थी इन लोगों के वैनिटी में, नॉक करती थी, फिर कोई आवाज नहीं तो मैं अंदर चली जाती थी। नॉक नॉक करती थी। नॉक टू और नॉक बोलता अभी मैं तो रोज। फिर मुझे पता नहीं लोग सो रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, मतलब आधा टाइम तो ये लोग बात नाटक करते रहते हैं इतना, नाटक फिर करते 2 मिनट में हम कैसे सो बच्चे हैं सकते क्या हैं? तेरे साथ प्रैंक करेंगे कि हम दोनों सोए हुए हैं? कराटे हो रही है, निकल रहे तो पास आउट है आद्या, बिल्कुल। एक बात, आई एम योर प्रिंसिपल राइट नाउ, ओके, अज्यूम आई एम द प्रिंसिपल। आद्या को इन दोनों की क्लास में जाने की जरूरत क्या पड़ती थी? चलो यहाँ पर वैनिटी वैन, आप जाते क्यों थे? It means there was बिकॉज something in your mind and you मेरा started वैनिटी, doing them. उर्वी का वैनिटी देखो कहीं हम और रहता था यूजुअली, और अनुप्रिया का वैनिटी मेरे साइड में, और पता नहीं वो क्या करती थी आधा टाइम, वो भी शायद सोती थी। एक सेकंड, मैं क्या करती थी मुझे बताओ। वो मेरा कहीं लाइन कहीं और ही और था रहता था। भाई। उर्वी उर्वी ओके आने नहीं ओके, देती। ठीक है। और फिर अर्जुन एंड नमन आर लाइक the funniest ones. They're like the cool easy go ones. So I was like, ठीक है, मुझे entertainment चाहिए, तो मैं जाती हूँ अर्जुन और नमन के नहीं, वैनिटी हिम्मत थी तो अनुप्रिया की वैनिटी में जाती है ना। हिम्मत, बात तो हिम्मत की आ गई ना इसमें कि अगर उसको उठा दिया तो पर आई डोंट हिम्मत थिंक होती कोई तो शूट कर पाता। हिम्मत तो I'm the उर्वी वैन के principal. लिए Now भी you have होती to है। listen to me, Arjun and Naman. आपको मेरी बात चल सुननी yes पड़ेगी। Right now I am your principal. देखो, अगर Fine. आद्या बोल रही है कि वो आप लोगों से बहुत प्यार करती है, वो आपसे सिर्फ बातचीत करने और एक जस्ट लाइटर फील करने के लिए आती थी, तो ये तो गलत बात है ना। आप उनके ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं, आप उनको मैम, यूज कर रहे आरोप हैं। नहीं है, हम आरोप गाड़ी में नहीं है, साथ में आते थे। हम गाड़ी में आरोप साथ में बोलिए। आते थे और हम गाड़ी में बोलते थे कि हमें ना थोड़ी नींद आ रही है, हम सो जाएंगे। जब पता है कि नहीं है लोग, ये लोग जिंदा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, होश में सोए हुए हैं, तब क्यों आना है, क्यों आके हम डिस्टर्ब करना काफी है, इज माय क्लियरली पॉइंट। ऑनेस्टली बोलते हैं कि अभी और हम लोग सो और रहे हैं। हमें ही नहीं, ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट को भी पता था कि जब वो लोग आएंगे एरीज उनको को एक Oh, पता है। remember the 20-30 makeup मिनट। artist incident where they made you like ready बहुत ओ पहले? तो एक बार अर्जुन नहीं हुआ था, सिर्फ मैं हुआ था। वो मैं मेरे सो गया वैन, था। हाँ, अर्जुन और मैं ऑफ कोर्स एवरीडे मॉर्निंग सोते थे जाके। तो जैसे ही मेकअप मैम आती थी, वो बोलती थी उठो आओ मेकअप करो, और अर्जुन और मैं डिस्कस करते थे पहले कौन करेगा, तो दूसरा वाले को ऑफ कोर्स ज्यादा सोने का टाइम मिलेगा। तो इस बार मेरी चांस आई तो मैं गया पहले। मेरा मेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, और मुझे बोला रेडी रह। तो मैं कॉस्ट्यूम में भी रेडी हो गया, मैं बैठा हूँ क्योंकि अब वापस सो के मतलब नहीं है ना, मेकअप हो गया तो मैं रेडी हूँ, बैठा हूँ, लंच ब्रेक हो गया। 3 घंटे शॉट ही नहीं लगा है। और मैंने बोला कि मेरी नींद बिगाड़ी क्यों, मुझे उठाया क्यों? वहां अर्जुन को तो किसी ने पूछा तक नहीं कि उठो और रेडी हो, मुझे उठा के मुझे रेडी करके बिठा दी। इतना इनजस्टिस मेरे साथ। और मेरा शॉट उस दिन 4 बजे लगा था, 4 o'clock। बहुत तो फिर गलत मैं बात सुबह है 7 बजे का आपकी। उठा हुआ था। बड़ी नाइंसाफी हुई आपके साथ। बहुत। तभी उनकी भी मैं क्लास लगाती हूँ, कान पकड़ के खड़ा करती हूँ उन सब लोगों मैंने को। बात नहीं की थी मैम मेकअप वाली से एक दिन, पूरा वो दिन मैंने बात नहीं की थी उनसे। मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप ऑफ स्क्रीन इतनी मस्ती कर रहे हैं तो ऑन स्क्रीन और बीटीएस में आपने क्या किया होगा। चलिए, एक थोड़ा सा इमोशनल सवाल, स्कूल की ऐसी कौन सी टीचर है जिसने आपको लेसन ऑफ लाइफ दिया हो? नमन, स्टार्ट्स विद यू।
लेसन ऑफ लाइफ जिन्होंने दी थी, आई थिंक वो मेरे स्कूल के एक्स प्रिंसिपल थे जो अभी नहीं है ये दुनिया में। उन्होंने मुझे, मतलब वो बहुत सपोर्टिव थे। उनका नाम था सर कार्ल लॉरी। वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। मेरे सारे एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स जो भी क्लैश होते थे शूट से, वो हमेशा मैनेज करते थे। और वो बोलते थे कि आप जाओ शूट करो। तो वो यही चाहते थे कि सिंस मैं हमारी स्कूल का फर्स्ट एक्टर था, उन्हें चाहिए था कि मैं ग्रो हूँ और उन्हें चाहिए था कि मैं आगे बढ़ूँ। तो वो मुझे हमेशा, जब भी मैं उनको थैंक यू बोलने जाता था फॉर एनीथिंग दैट ही यूज्ड टू डू फॉर मी, वो मुझे हमेशा बोलते थे दैट नो मैटर वेयर यू गो, व्हाट यू डू, इन ऑल योर स्पीचेस आई वांट क्राइस्ट स्कूल नेम। सो आई थिंक वो लाइफ लेसन ये था कि जहां भी आप जाओ, ऑफ कोर्स आपके रूट्स, आप जहां से आए हो, वो कभी नहीं भूलने चाहिए। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी लर्निंग लेसन दी है मुझे उन्होंने, और आज भी वो फॉलो करूंगा। तो आई थिंक वो सबसे स्पेशल टीचर थे मेरे लिए। What about you, Arjun? मैम मैं तो आई थिंक आई हैव टेकन बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम एवरी टीचर जो मेरे को मिली है लाइफ में। आई थिंक हर टीचर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे ड्रीम को बहुत सपोर्ट किया है। बट मेरी मॉम मेरी क्लास टीचर थी 7th grade में एक पॉइंट पे। अरे बाप रे, ये बड़ा तो डंडी को नहीं छोड़ता है। अरे बहुत, ये बहुत डेंजरस बड़ा कॉम्बिनेशन था। डंडी को नहीं छोड़ता। आद्या माथुर को पता है ये बात। एक साल बहुत मुश्किल से बिताया मैंने। बट हाँ, मेरी मॉम जब मेरी क्लास टीचर थी, उनसे भी मैंने बहुत सीखा है। आज तक सीख के आ रहा हूँ। बेसिकली है कि अब स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, अपने ड्रीम को फॉलो करो, ज्यादा कुछ इधर उधर मत देखो, एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। आद्या, आप बताइए, लेसन ऑफ लाइफ सिखाने वाली ऐसी कौन सी टीचर रही हैं जिनके बारे में आप शेयर करना चाहती हैं? So, lesson of life, I think every teacher has this thing built in them where they, help students, make them understand. So for me, every teacher I've come across, I'm really grateful to them because वो हर एक स्टेप, मेरे हर एक स्टेप में अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो वो करेक्ट करते हैं। तो it's just bits and pieces of, just joining them together and just growing in life, and they're just pushing you forward and more. And I'm really happy that they support me in whatever I do, because that's the biggest thing, and that's the biggest motivation for me, be it my parents or my teachers. And I've always been taught to stay grounded and humble, and I feel that that's the only thing that will, make me better in the long run, and that's the only thing I have to follow for now. पूर्वी, आप बताना चाहेंगी कोई एक ऐसी टीचर जिसने आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख दी हो आपको? आई थिंक मेरे पापा ने मतलब बताया है कि जो भी करना हमेशा खुश रहना, तो मैं वही हूँ। उतना ही मुझे काफी लगता है, और मुझे और कोई सीखनी चाहिए, मतलब उसके अलावा मुझे वो काफी इम्पोर्टेंट लगती है। How sweet. चलिए, थैंक्स अ लॉट। इट वाज सच लवली टॉकिंग, इट वाज सच लवली सेशन। आप लोगों के साथ मैं भी अपने स्कूल टाइम में गुम हो गई थी। थैंक्स अ लॉट। आई रियली विश कि आपका हर काम, हर जगह बहुत सराहना उसे मिले और बहुत उसे प्यार मिले और आपको भी प्यार मिले। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye.